गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे परसेंटेज के जो मेंसुरेशन के बेस पे क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन। ठीक है, आ रही बात समझ में? जो मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें समझाता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, देखिए तीन तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे एक होता है आपका सिंगल डायमेंशन, ठीक है, एक होता है आपका डबल डायमेंशन जिसको हम 2D बोलते हैं, और एक आपका होता है 3D। ठीक है, सिंगल डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज़ का आपसे पैरामीटर पूछा जाए, ठीक है, किसी भी चीज़ का आपसे क्या पूछा जाए? पैरामीटर पूछा जाए। जैसे मैं पूछूं कि इस बोर्ड का ही पैरामीटर क्या है, तो पैरामीटर का मतलब क्या हो गया? आप इसकी लेंथ, फिर ब्रेथ, फिर लेंथ, फिर ब्रेथ को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं आएगा 4 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, 7 मीटर, यानी कहीं ना कहीं इसमें सिंगल डायमेंशन आएगा जो यूनिट में आएगा। सर्कल के केस में ये क्या हो जाता है? सरकमफ्रेंस। ठीक है, जैसे सरकमफ्रेंस का मतलब क्या हो गया? 2 पाई आर। अब आप यहां पे देखिए 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, और आर क्या है? रेडियस है, यानी रेडियस कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? आपका एक ही बार आ रहा है। जैसे इसकी हम बात करें पैरामीटर तो क्या होता है? 2l+b। तो आपको पता है l + b यानी दोनों एक एक बार आ रहे हैं, तो ऐड होंगे तो ये क्या होंगे? एक ही बार होंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं x + x तो क्या बनता है? 2x, यानी सिंगल ही रहा कहीं ना कहीं, पैरामीटर की बात हो या सरकमफ्रेंस की बात हो। दूसरा होता है 2D। 2D का मतलब इसमें आपका आता है एरिया। जैसे मैं बोलूं इस बोर्ड का एरिया, तो बोर्ड के एरिया में आप देखिए कि 2 डायमेंशन है, एक इसकी लेंथ भी आ रही है और एक इसकी क्या आ रही है? ब्रेथ भी आ रही है, यानी कहीं ना कहीं यहां पे डायमेंशन कितने हो गए? 2 डायमेंशन हो गए। जैसे हम बोलते हैं सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। अब देखिए यहां पे पाई क्या है? कांस्टेंट है, और आर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, यानी r × r, यानी 2 टाइम्स r आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहां पे डायमेंशन क्या है? 2 है। अगर हम इस बोर्ड के एरिया की बात करें, रेक्टेंगल का एरिया, तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ × ब्रेथ, यानी यहां पे भी देखिए 2 डायमेंशन आ रहा है। स्क्वायर के एरिया की बात किया जाए तो क्या होता है? साइड × साइड, यानी यहां पे भी 2 टाइम्स चीजें आ रही है। ऐसे ही अगर हम 3D की बात करें तो 3D में आपका आता है वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें 3 डायमेंशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं इस कमरे का वॉल्यूम, तो आपको पता है लेंथ भी आएगा, ब्रेथ भी आएगा और हाइट भी आएगा। जैसे किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आपका? L × B × H, यानी यहां पे लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। जैसे क्यूब का वॉल्यूम, तो ये क्या होता है आपका? साइड × साइड × साइड। जैसे आपसे पूछा जाए स्फीयर का वॉल्यूम, तो ये क्या होता है? 4/3 πr³। तो आप देखिए यहां पे जितने भी चीजें मैंने लिखी हुई है सब में कहीं ना कहीं 3 डायमेंशन का आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर पैरामीटर के रिलेटेड बात किया जाएगा या सरकमफ्रेंस से तो सिंगल डायमेंशन, एरिया से रिलेटेड बात किया जाएगा तो 2 डायमेंशन, और वॉल्यूम से रिलेटेड बात किया जाएगा तो क्या होगा आपका? 3 डायमेंशन आएगा। यानी अब यहां पे अगर हम रेडियस को चेंज करेंगे तो रेडियस यहां पे 2 बार रोल प्ले कर रहा है, यानी एरिया में 2 चेंजेज आएंगे। तो जो हमने आपके सक्सेसिव चेंज देखे थे या कॉन्जिक्यूटिव देखे थे कि किसी चीज की प्राइस कंजेटिव इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो सेम यही चीज हम यहां पे भी करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि जैसे कोई स्क्वायर है, ठीक है, आपको मैं ऐसे बताता हूं कि आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं वो किसी फॉर्मूले से नहीं करने। परसेंटेज के क्वेश्चन है वो सीधे सीधे आपके परसेंटेज के बेस पे सॉल्व होंगे। जैसे मैं बोलूं किसी स्क्वायर का साइड जो है वो आपका 10 मीटर है, साइड कितना दिया हुआ आपका? 10 मीटर। तो अगर इसके हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा? 10 × 10 यानी 100 मीटर स्क्वायर। अब मैं क्वेश्चन में आपको बोलूं कि किसी स्क्वायर की साइड को हमने 10% इंक्रीज किया, तो 10% इंक्रीज करने का मतलब पहले वैल्यू क्या थी? 10, तो न्यू वैल्यू 10 का 10% यानी 1 इंक्रीज करेंगे, यानी क्या हो जाएगा? 11। अगर अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो 11 × 11,
यानी देखिए जो यहां पे चेंजेज आया, एक बार यहां भी चेंजेज आया और एक बार यहां भी चेंजेज आया, यानी ये टोटल क्या बना 121। अब हम आपसे पूछें कि वॉल्यूम में कितने का चेंजेज आया, तो 10 से वॉल्यूम कितना, 100 से कितना हो गया 121, यानी कितने का चेंजेज आया 21% का। बट हमें ये साइड को मेजर करके कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे मानेंगे कि पहले जो एरिया है वो कितना है 100, पहले एरिया क्या है 100। हमसे किसकी बात किया जा रहा है, एरिया का, वो भी किसका, सर्कल का। तो आपको पता है रेडियस कितनी बार आया 2 टाइम्स, तो पहली बार हम चीजों को 10% इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा 110/100 सिंगल इंक्रीज। फिर एक बार और रेडियस आ रहा है, यानी इंटू 110/100। रेडियस नहीं, यहां पे हम साइड की बात कर रहे थे, तो साइड आपका 2 बार आ रहा है, तो पहला 110/100, दूसरा 110/100, 11 जा 121। पहले हमने एरिया क्या माना था 100, अब एरिया क्या आ गया 121, तो कितने का चेंजेज आया 21% हमारा एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो आपको देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। अगर सिंगल डायमेंशन वाला पूछा जा रहा है तो सिंगल चेंजेज, डबल वाला पूछा जा रहा है तो 2 बार चेंजेज, और अगर वॉल्यूम से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी तो 3 टाइम्स चेंज होगा। क्लियर। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं हम लोग आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 20%, यानी जो रेडियस है इसको हम 20% क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस को हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अगर देखिए अगर यही पूछा जाता फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सरकमफ्रेंस, तो आपको पता है सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। तो 2π का मतलब 2 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पाई से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर रेडियस को हम 10% इंक्रीज करेंगे तो हमारा, अगर यहां पे पूछा जाता बाय द वे कि सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 10% इंक्रीज हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एरिया। तो आपको पता है एरिया का मतलब क्या होता है πr²। सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है πr²। ये मैंने ऐसे ही बता दिया, क्वेश्चन में हमसे एरिया में चेंजेस पूछा गया है। तो आपको पता है पाई से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क किससे पड़ेगा r से, और r कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स। तो हमने पहले एरिया मान लिया 100, पहले हमने एरिया क्या मान लिया 100। अब आप पहला r यूज होगा, तो r को कितना बढ़ाया जा रहा है 20%। तो किसी चीज को 20% इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा 120, एक r का काम खत्म। फिर दूसरा r आएगा, इसको भी 20%, यानी 120/100। पहले हमने एरिया क्या माना था 100, 100 से 100 कैंसल, वैल्यू कितनी आ गई 144। पहले कितना था 100, अब कितना आ गया 144, यानी चेंजेज कितने का आया 44% का। यानी जो हमारा एरिया होगा वो 44% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं जो हमने एक पढ़ा था x + y + xy/100। आपको पता है x की जगह भी क्या होगा +20 और y की जगह भी क्या होगा +20। तो 20 + 20 + 400/100, यानी फाइनली कितना आ गया 44%। आपको पता है ये वैल्यू परसेंटेज में देती है, और ये हमेशा क्या होता है वैल्यू बेस होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। समझ में आ रही बात। 2 रेडियस में चेंज हो जाए तो दोनों अलग अलग x और y हो गया। जब वॉल्यूम आएगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, फिर हमें इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, नोट करें इसको। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का। क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20%, यानी लेंथ को हम क्या कर रहे हैं 20% इंक्रीज कर रहे हैं। एंड आगे क्या दे रखा है आपका, ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%, और ब्रेथ को हम 20% डिक्रीज कर रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि रेक्टेंगल के एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है एरिया में 2 डायमेंशन आना, आपको फॉर्मूला पता हो ना हो आपका काम चल जाएगा। जैसे एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने पहले एरिया क्या मान लिया 100, लेंथ को हम क्या कर रहे हैं 20% इंक्रीज। तो 20% इंक्रीज का मतलब 120/100। ब्रेथ को हम क्या कर रहे हैं 20% डिक्रीज,
20% डिक्रीज का मतलब 80/100। फाइनली वैल्यू क्या आ गई 96। पहले हमने एरिया क्या माना था 100, अब एरिया आपका क्या आ रहा है 96। कितने का डिक्रीज हो रहा है 4 का, यानी 4% हमारा एरिया क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप इससे करना चाहें तो भी कर सकते हैं, x + y + xy/100, एक आएगा +20 -20 -400/100, ये 20 से 20 कैंसल। फाइनली वैल्यू क्या आएगी -4%। इसका मतलब एरिया क्या होगा डिक्रीज होगा। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको पता है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है। 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 400/100 का मतलब क्या हो गया 4%, यानी सीधे सीधे डिक्रीज होगा। कुछ भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x + y तो ये दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, ऐसे ही कैंसल। प्लस इंटू माइनस माइनस, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400/100 मतलब 4%, 4% एरिया क्या होगा डिक्रीज होगा। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन था सेकंड। ठीक है, नोट करें इसको। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या करा, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%, यानी जो रेडियस है उसको 20% क्या किया जा रहा है इंक्रीज किया जा रहा है, एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 10%, और हाइट को 10% क्या किया जा रहा है डिक्रीज किया जा रहा है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो आपका क्या होता है πr²h। अब आपको पता है पाई से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, यहां पे हम x + y नहीं लगा सकते क्योंकि वॉल्यूम में 3 चेंजेस। देखिए रेडियस कितनी बार 2 बार, और हाइट कितनी बार 1 बार, यानी टोटल चेंजेस कितने हो गए 3 चेंजेस हो गए। तो हमने मान लिया पहले वॉल्यूम क्या था 100 इंटू, अब क्या आएगा आपका रेडियस, रेडियस को हमने कितना बढ़ाया 20%, यानी 120/100, ये पहला रेडियस हुआ। फिर आगे कौन आएगा रेडियस 20% बढ़ाया यानी 120/100। फिर आगे कौन आएगा हाइट, हाइट को हम 10% डिक्रीज कर रहे हैं यानी क्या हो जाएगा 90/100। कैंसल कैंसल, यानी 144 इंटू 9/10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 9 4 जा 36, 9 चौके 36, 3 39, 9 कम 9 3 12, 129.6। पहले कितना लेट किया था हमने 100, अब कितना आ गया 129.6, यानी कितने का चेंज है 29.6% हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 3 टाइम्स चेंजेस थे, जो चेंजेस थे वो हमने लिख लिया। क्लियर, चलिए नोट करें इसको। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आज की क्लास का 4th क्वेश्चन, वो क्या कर रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%। लेंथ को क्या किया जा रहा है 25% इंक्रीज किया जा रहा है। कह रहा है ब्रेथ को कितना डिक्रीज किया जाए, ब्रेथ को कितना डिक्रीज किया जाए। सो देयर इज नो चेंज इन एरिया, एरिया में कोई भी चेंज न आए, नो चेंज इन एरिया। आ रही बात समझ में। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझते हैं। ठीक है, कह रहा लेंथ को हमने 25% इंक्रीज किया, ब्रेथ को कितना डिक्रीज किया जाए कि एरिया में कोई भी चेंजेज न आए। तो मैं यहां पे लिखता हूं ओल्ड और यहां पे लिखता हूं न्यू, और इधर मैं लिखता हूं एरिया। एरिया दोनों जगह हमें क्या चाहिए सेम चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहां पे एक मैंने लिख लिया आपका लेंथ और एक लिख लिया ब्रेथ। लेंथ को क्या कह रहा है 25% इंक्रीज, यहां तक बात समझ में आ रही है। एक ओल्ड लिखा एक न्यू लिखा हमने। एरिया में कोई भी चेंज नहीं चाहिए, मतलब पुराना एरिया और नया एरिया क्या चाहिए सेम चाहिए। लेंथ पहले अगर हमने 100 माना तो अब क्या है 125। करा लेंथ को हमने 25% इंक्रीज कर दिया, तो ब्रेथ में कितना डिक्रीज। आप चाहें तो इसको मिनिमाइज कर लें या चाहें तो एज इट इज रहने दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको पता है एरिया होता क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कुछ वैल्यू हमें यहां पुट करनी है और कुछ वैल्यू हमें यहां पुट करनी है, और यहां पे हमें दोनों वैल्यू क्या चाहिए सेम चाहिए। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एरिया में कोई भी चेंजेज नहीं होना चाहिए। तो यहां पे लेंथ 100, न्यू लेंथ 125, ब्रेथ क्या पुट किया। जब आपको पता है कि ये दोनों सेम लाना है तो आप यहां पे क्या लिखेंगे
125 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 100। क्लियर है? तभी तो ये दोनों वैल्यू सेम होगी, यानी हमने इसको यहाँ ला दिया और इसको यहाँ ला दिया। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट % ब्रेथ शुड बी डिक्रीज। तो पहले ब्रेथ कितना था 125, न्यू ब्रेथ कितना हो गया 100, तो आपने कितने का डिक्रीज किया 25 का। किससे 125 से इंटू 100, फाइनली क्या आ जाएगा 20%। क्लियर? यही आपका क्वेश्चन था कि लेंथ को अगर 25% इंक्रीज किया जाए तो ब्रेथ, तो ओल्ड ब्रेथ हमें कितना दिख रहा है 125, न्यू ब्रेथ कितना है 100, कितने का डिक्रीज हुआ है 25 का। कंपेयर हमेशा प्रीवियस से 25 ओवर 125 इंटू 100, फाइनली क्या आ गया 20% जो है वो ब्रेथ को क्या किया जाएगा डिक्रीज किया जाएगा। आप चाहते तो इसको मिनिमाइज करके भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे इसको आप कटिंग करते तो ये बन जाता 4 और 5, तो ये क्या बन जाता 5 और 4, कितने का डिक्रीज 1 का आउट ऑफ 5, और 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। तो आगे के क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू को क्या कर लेंगे मिनिमाइज कर लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ वो क्या दे रहा है, इफ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, यानी अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है क्यूबॉइड की बात हो रही है। ठीक है, तो क्यूबॉइड का आपको पता है वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाई 25%, यानी लेंथ को हमने 25% क्या किया है इंक्रीज किया हुआ है। ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%, ब्रेथ को हमने क्या किया है 20% डिक्रीज किया हुआ है। करा हाइट में क्या चेंजेस किया जाए, हाइट का परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम में कोई भी चेंजेज न हो। ठीक है, आगे बात समझ में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई क्यूबॉइड है, उसके लेंथ को हमने 25% बढ़ाया, ब्रेथ को हमने 20% कम किया, तो हाइट में कितने परसेंटेज का चेंज हो कि वॉल्यूम में कोई भी चेंजेज ना हो। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखते हैं ओल्ड, एक हम लिखते हैं न्यू, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए लेंथ को कह रहा है 25% इंक्रीज, तो आपको पता है आप 100 और 125 लिखें या इसी को लिखें 4 और 5, कोई प्रॉब्लम यहां तक। देखिए पहले 100 से 125, तो इसको मिनिमाइज करेंगे तो क्या होगा ये 4 से 5। अभी पीछे क्वेश्चन में हमने बताया ब्रेथ को 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज का मतलब 100 से 80 यानी 5 से 4। वॉल्यूम हमें हर हाल में क्या चाहिए सेम चाहिए, वॉल्यूम हमें हर हाल में क्या चाहिए सेम चाहिए। आपको पता है वॉल्यूम होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हम मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, 4 5 जा 20, यानी यहां तक हम 20 पे पहुंचे, 5 4 जा 20। अब इन दोनों जगह वैल्यू पुट करनी, तो आप देखिए प्रीवियस वैल्यू दोनों की क्या आ रही है सेम आ रही है, तो यहां पे हम कुछ भी पुट करेंगे दोनों जगह क्या पुट करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम करने के लिए दोनों जगह क्या पुट करना पड़ेगा सेम वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यानी हाइट में कोई भी चेंजेज नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा नो चेंजेज इन हाइट, हाइट में कोई भी चेंजेज नहीं होगा। हाँ अगर वहीं ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आ जाती, जैसे ये 20 और ये आपका 16 आ जाता, तो फिर हमें यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या लेना पड़ता 20, तो हम बोलते हैं कि 4 का क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया। 4 का इंक्रीमेंट किससे 16 से, फिर हम उसको परसेंटेज में बनते हैं तो 25%। बट यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो हम हाइट को कुछ भी पुट करेंगे वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो दोनों जगह हमें सेम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सेम वैल्यू पुट करने का मतलब हाइट में कोई भी चेंजेज नहीं होगा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन अ ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है ABC, एंगल B का मेजर दिया हुआ है 15 डिग्री। एंगल B कितना दिया हुआ अपने पास 15 डिग्री। करा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ABC व्हेन सीन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास व्हिच कैन मैग्नीफाई एनी ऑब्जेक्ट बाय 20%। यानी किसी ग्लास से हम देखते हैं, जैसे पहले हमारा ट्रायंगल ABC ऐसे था ABC, तो जब हमने किसी ग्लास से देखा
तो इसको 20% क्या कर दे रहा है, मैग्नीफाइंग कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू को वो 20% बड़ा कर दे रहा है, ABC, यानी ये इससे 20% क्या हो गया, मान लीजिए इंक्रीज हो गया। तो आप देखिए कि सारे के सारे डायमेंशन जो हैं वो करस्पॉन्डिंग बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब जितना ये इंक्रीज हुआ उतना ही ये इंक्रीज हुआ, उतना ही ये इंक्रीज हुआ। तो क्या इस एंगल और इस एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि इनका एंगल का सम क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इन तीनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री कांस्टेंट है। और हम पूरे के पूरे फिगर को क्या कर रहे हैं, 20% चेंज कर रहे हैं, तो इनके पर्टिकुलर एंगल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नो चेंजेज। ये नहीं कि इसको 20% बढ़ा दिए, क्योंकि हम अगर पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर एंगल नहीं बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को 20% इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए कि ये कोई स्क्वायर है, तो ये एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री है। अब हम स्क्वायर को कितना भी बड़ा करते रहें, इसके एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका साइड चेंज हो गया, इसका एरिया चेंज हो गया, इसका पैरामीटर चेंज हो गया, बट इसका एंगल चेंज नहीं होगा। हाँ, इसके अगर पैरामीटर की बात किया रहता तो पैरामीटर 20% इंक्रीज हो जाता। अगर वॉल्यूम की बात किया रहता, सॉरी एरिया की बात किया रहता, तो एरिया में दो बार चीजें आ रही है, 20 इंटू 20 यानी 44% एरिया क्या हो जाता, चेंज हो जाता। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया आपसे, एंगल, तो एंगल के केस में क्या आएगा, नो चेंजेज, कोई भी चेंजेज नहीं होगा। क्लियर। तो ये जो था आपका सारा का सारा मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, दूसरी वैल्यू को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, या वॉल्यूम बेस्ड। तो आपको एक तो सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए, दूसरा मैंने बेसिक से आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया। ओके, बस आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।